नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। स्वागत है आपका बात आज के चैनल पे। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। धनतेरस के मौके पर शहर में हुई जमकर खरीदारी। वहीं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की हुई पूजा अर्चना। मृत महिला के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी जमीन बेचने का मामला। 3 भूमाफिया गिरफ्तार। पवन जैन शक के घेरे में। गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट के आरोप में 3 गिरफ्तार। वहीं हॉर्न बजाने पर पार्षद की हुई पिटाई। नसीराबाद में अवैध शराब का जखीरा बरामद। शराब तस्कर गिरफ्तार। धनतेरस पर आना सागर चौपाटी पर हुई आतिशबाजी। रोशनी ना होने पर मायूस लौटे शहरवासी। नगर निगम प्रशासन की ओर से दीपावली व धन्वंतरी जयंती के मौके पर शनिवार को पुरानी व नई चौपाटी पर आतिशबाजी की गई। वहीं चौपाटी के चारों तरफ लगी लाइटें बंद रहीं, जिससे कि शहरवासी काफी नाराज नजर आए। आतिशबाजी से चारों ओर आतिशी रोशनी से आना सागर जगमगा उठा। महापौर बैजलता हाड़ा ने बताया कि शहर वासियों के लिए पुरानी चौपाटी स्थित नौकायान सेंटर से आना सागर के बीच में आतिशबाजी शुरू की गई। जिला कलेक्टर अंशदीप, उपायुक्त सुशील कुमार पार्षद व अधिकारी सहित शहरवासी आतिशबाजी को देखने के लिए उमड़ पड़े। करीब 20 मिनट आतिशबाजी लगातार जारी रही। वहीं आना सागर चौपाटी के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई थी, मगर वह जलाई नहीं गई, जिससे कि शहरवासी काफी नाराज नजर आए और मायूस होकर वापस अपने घर लौट गए। नगर निगम ने गत वर्ष ये तय किया कि दीपावली की पूर्व संध्या पर नगर निगम इस पूरे आना सागर पर लाइटिंग, रोशनी और सजावट करेगा। शहर के विभिन्न मार्गों पे, विभिन्न चौराहों पे और अभी इस बार एलिवेटेड रोड पे और 9 नंबर पेट्रोल पंप तक हमने लाइटिंग की है, रोशनी की है, सजावट की है, जिसे देखने के लिए आम जनता निकलेगी। और इस वर्ष पुनः हमारे द्वारा आना सागर के मध्य आतिशबाजी का आयोजन किया है, जिसको देखने के लिए अजमेर की जनता उमड़ी है। आज नगर निगम द्वारा धनतेरस कहले में आज शाम से धनतेरस शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पार्षदों को अलग बैठने की व्यवस्था की गई और पब्लिक के लिए अलग था। अजमेर की जो पूरी जो जनता है वो जो है आतिशबाजी देख सके, चारों तरफ चौपाटी के चारों तरफ घूमकर देख सके। तो उसको देखकर हमने जो है 2 जगह आज जो है आतिशबाजी की व्यवस्था रखी है। और सभी शहरवासियों को मैं दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धनतेरस और उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। धनतेरस कई लोग आज शाम से मान रहे, कई लोग कल, तो उस हिसाब से हमने कल का सोचा था, पर ये नहीं पता था कि आज भी धनतेरस है, तो आज करनी चाहिए। पर अब बोला है तो घंटे भर बाद चालू हो जाएगी। हम घर से सह परिवार आतिशबाजी और लाइटिंग देखने आए हैं। आतिशबाजी तो अच्छी लगी हमें, लेकिन लाइटिंग बिल्कुल भी बंद है। रास्ते में जब आया तो मैं 1-2 चौराहे पे भी लाइटिंग बंद थी। नगर निगम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लाइट किस स्तर पे बंद है, किस स्तर की कमी है, उस अधिकारी या फर्म के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये तो जानकारी करने के बाद ही बता सकता है निगम प्रशासन की किस स्तर पे गलती रही है, क्या रही है। और पब्लिक भी आज बहुत ही कम नजर आई है, सब पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा है नहीं है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने रविवार को कार्यवाही करते हुए गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट के मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल व 1 स्कूटी बरामद की है। आरोपियों ने पूछताछ में 5 वारदातें करना कबूल किया है। आरोपियों द्वारा पार्टी व शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया जाता था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि गवर्नमेंट टीचर से पर्स लूट की वारदात के मामले में टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। टीम ने तकनीकी सहायता और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सांसी बस्ती भगवानगंज निवासी आकाश पुत्र दयाराम, अजय पुत्र बबला सहित तीसरे आरोपी अक्षय पुत्र अशोक को गिरफ्तार किया है।
जिनके कब्जे से 4 मोबाइल और एक वारदात में उपयोग में ली गई स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 3, क्लॉक टावर व सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से एक वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दिनांक 19/10/22 को हमारे थाना पे सीमा चांदना नामक एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो हमारे थाना क्षेत्र में आ रही थी, तो उसके चलती हुई गाड़ी से उसका पर्स छीन लिया गया। शहर में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो श्रीमान एसपी साहब चुनाराम जी ने इसके लिए विशेष निर्देशन दिए। तो शहर में बढ़ती हुई वारदात और आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए थाना आजा की टीम ने 3 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा 4 मोबाइल जब्त किए गए और इन्होंने अजमेर शहर में 5 वारदातें की है, जिनका हमने खुलासा किया गया है। ये लोग सांसी बस्ती में रहते हैं और ऐशो आराम करने के लिए और पार्टी करने के लिए ये राह चलती मोटरसाइकिल से लोगों से चैन और पर्स छीन लेते थे, जिन्हें बहुत कम दामों पर बेच दिया जाता था और उससे ऐशपूर्ण की जिंदगी जीते थे। आध्यात्मिक सत्संग में उमड़े हजारों श्रद्धालुगण जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के झंडे के नीचे गुरुदेव जी के उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज के सानिध्य में 82 दिवसीय काफिला शनिवार शाम को नसीराबाद के निकट ग्राम मायापुर पहुंचा, जहां पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। सत्संग व प्रवचन के दौरान पूज्य पंकज जी महाराज ने बताया कि सत्संग के माध्यम से भागवत भजन द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, सामाजिक सुधार के निमित्त हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति के उन्मूलन के संबंध में मद्य निषेध की अपील करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करना ही सत्संग व प्रवचन का मुख्य उद्देश्य है। आज के समय अशुद्ध आहार से केवल मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण ही नहीं बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाती है। अनेकों असाध्य रोगों का जन्म होता है। मन में विकृत भाव व इंद्रियों में चंचलता, क्रोध, गर्मी बढ़ती है। 90% जानलेवा बीमारियों की जड़ मांसाहार है। असाध्य रोगों से बचना है तो सभी धर्म, मजहब, जाति, वर्ग, स्तर के लोग शाकाहारी बनने का संकल्प लें। आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ। नसीराबाद में आबकारी निरोधक दल ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद कर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आर्मी इंटेलिजेंस ने गुप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लवेरा गैस प्लांट के पास कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में से 257 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिकारी राम गोपाल ने बताया कि किशनगढ़ से भीलवाड़ा की ओर जाता एक ट्रक मिला। तलाशी ली गई तो उसमें से 257 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। आबकारी जोन अजमेर श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं मावल कुमार राठौड़, आबकारी अधिकारी निरोधक दल जोन अजमेर एवं श्रीमती तारामती वैष्णव, जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के नेतृत्व में सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे संख्या NH 79 पर लवेरा गैस प्लांट के पास नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी एक 6 चक्का ट्रक कंटेनर RJ 32 GA 8578 किशनगढ़ से भीलवाड़ा की तरफ से आते दिखा तलाशी ली गई एवं कंटेनर को खोलकर चेक किया तो कुल 257 पेटियां काउंटी क्लब डिलक्स विस्की RML शराब फॉर सेलिंग राजस्थान ओनली बिना परमिट के पाई गई। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर डमी मालकिन के जरिए बेचने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरदावर व पटवारी ने एक ही दिन में बिरला सिटी वाटर पार्क के मालिक पवन जैन के नाम करोड़ों रुपए की जमीन का नामांतरण कर दिया। इस पूरी वारदात में सरकारी कर्मचारियों के साथ पवन जैन भी शक के दायरे में है। सिविल लाइन थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि मुख्य आरोपी भीलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज से जमीन की खरीद फरोख्त के कई प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि हिमांशु ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दादी विमला देवी के नाम 2.5 बीघा जमीन है। दादी का निधन 2014 में हो चुका है, लेकिन अज्ञात लोगों ने पिछले दिनों दादी के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर डमी महिला को दादी बताते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया और जमीन बेच दी। मौजूदा समय में जमीन की वास्तविक कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच की। रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर जांच की तो फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। जांच में सामने आया कि परिवादी हिमांशु की दादी कायस मोला निवासी विमला देवी आचार्य पत्नी रामधन का 13 अप्रैल 2014 को निधन हो चुका है। आरोपी कन्हैयालाल उर्फ बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और पवन कुमार जैन को बेच दी। आरोपी दिनेश चंद्र शर्मा की दादी विजयनगर निवासी विमला देवी उर्फ धापू को फर्जी विमला देवी आचार्य बनाकर उसके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाए और मृतक विमला देवी के नाम से 20 सितंबर को जमीन की रजिस्ट्री पवन कुमार जैन के नाम करवा दी। उक्त रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर आरोपी सूर्य प्रकाश शर्मा और मधु यादव ने भी हस्ताक्षर किए। पवन जैन ने विजयनगर निवासी विमला देवी के नाम 38 लाख रुपए का चेक भी दिया। यह राशि आरोपियों ने विमला देवी के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर अपने खाते में जमा कर हड़प ली, जिस पर पुलिस ने आरोपी कन्हैयालाल, दिनेश चंद्र शर्मा और सूर्य प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने इससे पूर्व में भी किसी के साथ फर्जीवाड़ा किया है। हिमांशु आचार्य पुत्र आनंद प्रकाश आचार्य शास्त्रीनगर के रहने वाले थे। उन्होंने आकर एक एफआईआर दी कि मेरी दादी विमला देवी के नाम पर्वतपुरा बाईपास बिरला सिटी वाटर पार्क के पास बेशकीमती 2.5 बीघा करीब जमीन थी। मेरी दादी का स्वर्गवास 8 वर्ष पूर्व हो गया और हमने वो जमीन किसी को बेची नहीं, ना ही बेचने के लिए लिख रखा था कि बेचान नहीं की जाएगी। उसके बावजूद अज्ञात लोगों द्वारा बेचान कर दिया गया, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 20 तारीख को रजिस्ट्रार कार्यालय फर्स्ट में हुई। अपराधी तत्व थे, उन्होंने विमला देवी नाम से ही एक महिला रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की। तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए कल रात्रि में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य रूप से कन्हैयालाल नाथ निवासी गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो इसमें 38 लाख रुपए तो एक नंबर में जो चेक दिया गया था अकाउंट पे ही वो, और बाकी पैसे वो देना बताते हैं। अब उन पैसों को कितना देना बताते हैं उन पर अभी अनुसंधान चल। जमीन की कीमत आज की डेट में देखा जाए तो करीब 3 से 4 करोड़। ये एक और बहुत ज़बरदस्त मैटर है जिसका अभी खुलासा नहीं हो रहा है और तफ्तीश पे तफ्तीश हो रही है। ये पर्वतपुरा की ज़मीन है जिसने पवन जैन ने एक फर्जी विमला आचार्य को खड़ा करके वसीयत अपने नाम करा ली और मिली भगत से उसी दिन नामांतरण भी करवा लिया। जब संबंधित पार्टी जो मेरे रिश्तेदार उनको पता चला तो उन्होंने आदर्श नगर और सिविल लाइन दोनों थानों में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। आज 10 दिन हो गए, अभी तक बोल रहे हैं। पवन जैन वो कह रहे हैं बिरला सिटी पार्क वाला है, एक बहुत बड़ा धनाढ्य है जो धनबल से अपना कर रहा है। आज तक वो प्रतिबंधित भी नहीं हुआ, उस जमीन पे लगातार काम कर रहा है। कभी कैमरे लगा रहा है, कभी वहाँ वो स्कॉर्पियो में 10-20 गुंडे लेके इधर उधर घूम रहा है। धनतेरस के दिन रविवार को आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से हुई। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी कार्यालय में चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। विभाग के लोगों ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अधिकारी व कर्मचारियों ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। ये निदेशालय आयुर्वेद है। आज धन्वंतरी भगवान की पूजा की गई है। इसमें सभी के लिए कल्याण, उल्लास और मंगल कामना इसी की गई है कि सभी खुशहाल रहें अपने जीवन में। इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे आयुर्वेद का पात्र लेकर। उससे हम सबको इसमें संदेश मिलता है कि हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, साथ में सभी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसमें प्रिवेंटिव डिसीजेज जो हैं उनका भी हमें रोकथाम करनी है, और जो हमारे पास डिसीज इम्पोज होती हैं जैसे अभी कोरोना था, उसके लिए भी हमें सावचेत रहना है। यही संदेश हम देना चाहते हैं।
भीड़ भाड़ वाले इलाके में वार्ड 10 के पार्षद को हॉर्न बजाने पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी पिटाई लगा दी, जिससे उसके शरीर में चोट के निशान आए हैं। अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 के पार्षद के साथ रविवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। मारपीट में पार्षद के चोट भी आई, जहां उन्होंने जेएलएन अस्पताल में उपचार कराने के बाद गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नगर निगम वार्ड संख्या 10 के पार्षद राजू साहू ने बताया कि उनके वार्ड के लाखन कोठरी क्षेत्र में सुबह जब वह गाड़ी से घर जा रहे थे, इस दौरान ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण उन्होंने रास्ते पर खड़ी भीड़ को गाड़ी का हॉर्न बजाकर साइड होने के लिए कहा, जिसके बाद वहां मौजूद 3 अज्ञात लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में वह सब मौके से फरार हो गए। मारपीट में पार्षद राजू साहू के चोट भी आई है, जिन्होंने जेएलएन अस्पताल में अपना उपचार करवाया है। सूचना मिलते ही कई पार्षद भी हॉस्पिटल पहुंचे और मामले की शिकायत गंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पार्षद के साथ हुई मारपीट के बाद पार्षदों में काफी रोष व्याप्त है। ट्रैफिक को लेकर कोई कहासुनी हो गई थी, अज्ञात व्यक्ति थे तो उसने सर पे थोड़ा कड़ा मार दिया और मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें 2-3 जने थे, नाम हम ध्यान नहीं है। अज्ञात लोग थे, छोटे, ये सर पे थोड़ी चोट है और कुछ नहीं है। वो हाथ में कड़ा था, उसकी मार दिया। एक तरफ शहर दीपावली की खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सावित्री कॉलेज चौराहे पर गंदगी का ढेर प्रशासन को मुंह चढ़ा रहा है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों को नगर निगम द्वारा नहीं हटाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सावित्री कॉलेज चौराहे पर नगर निगम प्रशासन द्वारा कचरे का ढेर तो लगा दिया जाता है, लेकिन फिर उसे वहां से उठाया नहीं जाता है। काफी मना करने पर भी सहकर्मी कचरे को दुकानों के आगे लगा जाते हैं और फिर उसे नहीं उठाने पर वह कचरा दिन भर इधर उधर फैलता रहता है। कचरे के कारण मार्केट में आने वाले ग्राहकों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से कचरे के ढेर हटवाने की मांग की है। पूरा शहर जब दीपावली की सजावट और रोशनी से जगमगा रहा है, यहाँ सावित्री स्कूल चौराहे के निवासी इस कचरे के ढेर से जूझ रहे हैं। सावित्री स्कूल चौराहे की ये स्थानीय समस्या है। सरकार बदल गई, मेयर बदल गए, पार्षद बदल गए, मगर यह समस्या जस की तस है। पूरे शहर का कचरा यहाँ सावित्री स्कूल चौराहे पर आता है और दिन भर यहाँ गाय विचरण करती रहती है, आवारा पशु यहाँ घूमते रहते हैं। आदि अनादि काल से भारतीय संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व माना जाता रहा है। दीपावली से पहले आने वाली यह चतुर्दशी के इस खास पर्व को सुहागन चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं इस पर्व पर खास तौर से अपने रूप को निखारने के जतन करती हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी महिलाओं को सजते संवरते देखकर 7 समंदर पार से आई विदेशी बालाएं भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के रूप चतुर्दशी का महत्व समझकर अपने आप को सजाने संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख किया, जहां पर न केवल इन विदेशी महिलाओं ने श्रृंगार करवाया बल्कि भारतीय परिधान को धारण करते हुए 16 श्रृंगार भी किए। पाश्चात्य संस्कृति से भारत की संस्कृति को आत्मसात कर रही यह विदेशी पर्यटका ताल और सपाज इजराइल से भारत भ्रमण के लिए आई थी। ताल ने बताया कि वह पहली बार भारत आ रही है, इसी कारण उसे भारत के त्योहारों के बारे में जानकारी मिली और इन्हें उत्साह के साथ बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी महिला ने सजने संवरने के बाद अपने इस अनुभव के बारे में बताया कि यहाँ आने पर उन्हें इस त्योहार के बारे में जानकारी मिली थी। हमने भी भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार श्रृंगार किया है। हमें यह सब करते हुए बहुत अच्छा लगा। यह एक अविस्मरणीय क्षण थे जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाएंगी। भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर उसके चंगुल में बंदी बनाई गई 17,100 रानियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया था। तब इन रानियों ने चंगुल से मुक्त होने के बाद सम्मान का अनुभव किया और जड़ी बूटियों से स्नान कर श्रृंगार किया था। तब से स्त्रियां विशेष श्रृंगार कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत भी रखती हैं। इसी कारण से रूप चतुर्दशी पर सजा का विशेष महत्व है। साथ ही पौराणिक ग्रंथों के लिखित राजा रंतिदेव और यमदूत की कथा में वर्णित प्रसंग के अनुसार आज के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने तथा दक्षिण दिशा में घर के बाहर दिया जलाने से नरगामी पापों से मुक्ति मिलती है। आज रूप चौदस है और ये विदेशियाँ आज विशेष श्रृंगार करना चाहती हैं और रूप चौदस के दिन सुबह महिलाएं जल्दी उठ के उपटन से स्नान करती हैं और आज के दिन दीपक जलाती हैं।
वर्ल्ड कप में आज रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर अपनी जीत दर्ज। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमें करीब 1 लाख दर्शकों के सामने खेल रही थी। भारत और पाकिस्तान की टीमों ने अपनी अपनी जीत के लिए जी जान लगा दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाकर पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद दिवाली के एक दिन पहले ही भारत ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए बात आज की। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित संस्था राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी अजमेर वासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। सुख, वैभव और सफलता के दीप आपके जीवन को रोशन करें। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। संदीप भार्गव, अध्यक्ष राधे सोशल फाउंडेशन।